ईशानी के भीतर गहरी उथल-पुथल मची हुई थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसकी चुप्पी एक निर्दोष इंसान को तबाही की ओर ले जा रही है। दिल की बेचैनी और अंतरात्मा की आवाज से लड़ते हुए वह तेजी से कॉलेज की प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब है, चेहरे पर तनाव की लकीरें और मन में एक दृढ़ निश्चय सच को सामने लाने का। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते ही वह एक पल के लिए रुकती है, गहरी सांस लेती है और फिर दरवाजा खटखटाकर भीतर दाखिल होती है। प्रिंसिपल उसे देखकर चौंकती है और पूछती है, हाँ ईशानी, क्या बात है? ईशानी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी प्रिंसिपल गंभीर स्वर में बोल पड़ती है, तुम्हारे पति का थोड़ी देर पहले फोन आया था। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि या तो अनुराग को कॉलेज से निकाल दो, नहीं तो उसे जेल भेजना पड़ेगा। यह सुनकर ईशानी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलकता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। कांपती आवाज में वह कहती है, नहीं मैम, अनुराग सर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप जिसे सजा देने जा रही हैं, वो पूरी तरह बेगुनाह है। ये सब मेरे पति की साजिश थी। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इतना कहकर ईशानी अपना मोबाइल आगे बढ़ाती है, जिसमें शाश्वत की साजिश की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। सच्चाई अब सामने थी। यह सब कहने के बाद ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, था कि मैं चुप रहूं, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। प्रिंसिपल हैरानी से उसकी ओर देखती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस टीचर पर अब तक शक था, वही आज सामने खड़ी होकर सच बयां कर रही है। ईशानी बताती है कि उसने यह सब अपने पति के डर से किया। उसे धमकाया गया था कि अगर उसने सच बोला तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। लेकिन अब जब अनुराग जैसे ईमानदार इंसान की जिंदगी दांव पर है, तो वह यह अन्याय और नहीं देख सकती। वह कहती है कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें सारी साजिश का पर्दाफाश है, उसके पति की धमकियां, उनकी योजना और कैसे उन्होंने उसे मजबूर किया। प्रिंसिपल गंभीर होकर कहती है, रिकॉर्डिंग चलाओ। ईशानी कांपते हाथों से अपना मोबाइल फोन निकालती है और ऑडियो क्लिप प्ले कर देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जब ईशानी के पति की धमकी भरी आवाज गूंजती है, तुम वही बोलना जो मैं कहूँ। अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं उस अनुराग को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे कोलकाता में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल की आंखों में हैरानी, गुस्सा और दुख साफ दिखाई देता है। वह एक गहरी सांस लेकर ईशानी से कहती है, तुम्हारे पास बहुत साहस है कि तुमने यह सच सामने लाया। हाँ, तुमसे गलती हुई, लेकिन अब जो फैसला तुमने लिया है वह बहुत बड़ा है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन समय पर सामने आ जाए तो कई जिंदगियां बच जाती हैं। ईशानी रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि वह बस अब यही चाहती है कि अनुराग को इंसाफ मिले और उसके पति को उसके अपराध की सजा। प्रिंसिपल तुरंत पुलिस को कॉल करती है और रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर भेजने को कहती है। साथ ही वह अनुराग को बुलाने के लिए अपने असिस्टेंट को कहती है। कुछ देर में अनुराग ऑफिस में आता है। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ दिखाई देता है। लेकिन जब उसे सारा सच बताया जाता है और ईशानी खुद अपनी गलती मानते हुए सारी साजिश उजागर करती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। उसी शाम पुलिस ईशानी के पति को गिरफ्तार कर लेती है और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ता है। शाश्वत का घमंड चकनाचूर हो जाता है। वह चीखते हुए कहता है कि ये सब झूठ है, लेकिन रिकॉर्डिंग के सामने उसकी एक नहीं चलती। कॉलेज भर में इस खबर से खलबली मच जाती है। हर तरफ ईशानी के साहस की चर्चा होती है। एक मीटिंग में प्रिंसिपल सभी के सामने कहती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। ईशानी ने अपने डर को हराकर जो कदम उठाया है, वह इस कॉलेज के इतिहास में एक मिसाल बन जाएगा। धीरे धीरे ईशानी अपनी गलती सुधारने की राह पर बढ़ती है। उसकी छवि कॉलेज में फिर से बनने लगती है। अनुराग भी उसे माफ कर देता है और उसका साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। इस पूरी घटना ने कॉलेज को एक गहरा सबक सिखाया, सच चाहे जितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। और सबसे अहम बात, किसी निर्दोष को डर या दबाव में आकर सजा नहीं दी जानी चाहिए। कहानी एक उम्मीद भरे मोड़ पर समाप्त होती है। एक महिला ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर न सिर्फ एक बेगुनाह को बचाया, बल्कि खुद को भी एक नई शुरुआत का अवसर दिया। सच्चाई की जीत हुई और झूठ की सत्ता का अंत। हालांकि कॉलेज में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, ईशानी के मन में अब भी कई सवाल और ग्लानि की परछाइयां थी।
उसे एहसास था कि भले ही उसने सच सामने ला दिया हो, पर जिन गलतियों के कारण नुकसान हुआ, उनका बोझ वह शायद जिंदगी भर महसूस करेगी। दूसरी ओर अनुराग के मन में भी एक गहरी कशमकश थी। वह ईशानी से नाराज नहीं था, लेकिन विश्वास की जो दीवार एक बार टूट चुकी थी, उसे फिर से खड़ा करना आसान नहीं था। इसी बीच पुलिस की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही थी और शाश्वत के खिलाफ केस लगातार मजबूत होता जा रहा था। मामला अब मीडिया तक पहुंच चुका था और प्रोफेसर को फंसाने की साजिश देश भर में एक बड़ी हेडलाइन बन चुकी थी। लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।